सोचिए, मार्केटिंग में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? यही ना कि अपना मैसेज सही लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए। हर ब्रांड, हर एंटरप्रेन्योर इसी सवाल से जूझता है। तो चलिए आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं और मार्केटिंग की दो सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज को आमने सामने रखते हैं। तो इसका जवाब ढूंढने में ही मार्केटिंग के दो अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट सामने आते हैं, पुश और पुल। सवाल ये है कि क्या अपने प्रोडक्ट को जोर-जोर से लोगों के सामने रखा जाए या फिर कुछ ऐसा बनाया जाए कि लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचे चले आएं। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निक का फर्क नहीं है, ये मार्केटिंग को देखने का ही एक पूरा नजरिया है। चलिए शुरुआत करते हैं इन दोनों स्ट्रैटेजीज के बीच के अहम फर्क को समझने से। आखिर ये दोनों काम कैसे करती हैं, इनका फाउंडेशन क्या है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझे ना, तो पुश मार्केटिंग एक मेगाफोन जैसा है। आप अपनी आवाज को, अपने मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सुन भी रहे हों या नहीं। वहीं दूसरी तरफ पुल मार्केटिंग एक चुंबक, एक मैग्नेट की तरह काम करती है। आप एक ऐसी चीज बनाते हैं जो इतनी आकर्षक हो कि सही कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच ले। तो एक एक्टिव है और दूसरा रिएक्टिव। अब इस टेबल पे नजर डालिए, फर्क बिल्कुल साफ दिख जाता है। पुश मार्केटिंग में कस्टमर का इंटेंट यानी खरीदने का इरादा अक्सर कम होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने उन्हें उनके काम के बीच में टोका हो। जबकि पुल में वो खुद सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो उनका इंटेंट हाई होता है। कम्युनिकेशन का फ्लो भी उल्टा है। पुश में ब्रांड कस्टमर से बात करता है और पुल में कस्टमर ब्रांड से। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आरओआई। पुल मार्केटिंग में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अक्सर बेहतर होता है। सिंपल सी बात है, आप उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो पहले से ही इंटरेस्टेड। तो इसका मतलब साफ है कि दोनों के अपने अपने फायदे और ट्रेड ऑफ्स हैं। ये एक क्लासिक स्पीड वर्सेस सस्टेनेबिलिटी का मुकाबला है। सवाल ये है कि क्या तेजी से रिजल्ट चाहिए या कुछ ऐसा बनाना है जो लंबे समय तक टिका रहे। चलिए देखते हैं। पुश मार्केटिंग की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है? इसकी स्पीड, रफ्तार। मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई फ्लैश सेल चलानी है। पुश स्ट्रैटेजी आपको पलक झपकते ही ढेर सारे लोगों के सामने खड़ा कर सकती है। रिजल्ट्स एकदम इंस्टेंट दिखते हैं, विजिबिलिटी फौरन मिलती है। ये मार्केट में शोर मचाने का, बज़ क्रिएट करने का सबसे तेज तरीका है। और अब आते हैं दूसरी तरफ, पुल मार्केटिंग। ये ना एक मैराथन दौड़ने जैसा है। हो सकता है आपको तुरंत रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन इससे जो बनता है वो लंबे समय तक चलता है। सोचकर देखिए, जब कोई आपके पास यूजफुल कंटेंट या एक बेहतरीन प्रोडक्ट की वजह से खिंच कर आता है, तो वहाँ सिर्फ एक सेल नहीं हो रही होती, वहाँ ट्रस्ट बन रहा होता है, लॉयल्टी बन रही होती है। ये एक ऐसी परमानेंट एसेट बनाने जैसा है जो वक्त के साथ लगातार ट्रैफिक और कस्टमर्स लाती रहती है। अब एक अहम सवाल, आज की डिजिटल दुनिया में इन स्ट्रैटेजीज का क्या? इंटरनेट ने तो पूरे खेल के रूल्स ही बदल दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस मॉडर्न बैटलग्राउंड पर, इस डिजिटल युद्ध क्षेत्र में ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखने को मिलता है। आज का जो डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम है ना, वो पुल स्ट्रैटेजीज की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है। और इसका कारण सिंपल है। इंटरनेट पर कंट्रोल लोगों के हाथ में है। वो चुनते हैं कि उन्हें क्या देखना है, क्या पढ़ना है। इसलिए एक ट्रस्टेड सोर्स के तौर पर अपनी पहचान बनाना और ऑडियंस को अट्रैक्ट करना आज पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। और इसके एग्जाम्पल्स हम रोज देखते हैं। जब फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त कोई ऐड दिखता है, वो क्या है? वो है क्लासिक पुश स्ट्रेटजी। ऐड आपकी फीड में पुश किया गया है। लेकिन जब गूगल पे कुछ सर्च किया जाता है और किसी काम की ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक होता है, तो वो है पुल मार्केटिंग। एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग जैसी चीजें लोगों को ठीक उस वक्त आपके पास लाती हैं जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इतनी सब बातों के बाद हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, पुश या पुल। आखिर इन दोनों में से बेहतर कौन है? हो सकता है इसका जवाब आपको थोड़ा सा सरप्राइज कर दे। यही है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन, है ना? हर मार्केटर, हर बिजनेस ओनर यही जानना चाहता है कि अपना पैसा और एफर्ट आखिर लगाया कहाँ जाए। देखिए, इसका कोई एक वन साइज फिट्स ऑल जवाब नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके गोल पर। अगर इस क्वार्टर में सेल्स बढ़ानी है या किसी इवेंट की टिकट्स जल्द से जल्द बेचनी है, तो पुश मार्केटिंग ही सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन अगर एक ऐसा ब्रांड बनाना है जिस पर लोग सालों तक भरोसा करें, तो फिर पुल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना ही होगा। और यही है इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे। स्मार्टेस्ट कंपनीज जो है ना, वो इनमें से किसी एक को नहीं चुनती, वो दोनों का इस्तेमाल करती हैं एक साथ। वो पुश मार्केटिंग से इमीडिएट अवेयरनेस क्रिएट करती हैं
और फिर पुल मार्केटिंग से उस अवेयरनेस को लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप्स में बदलती हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो अब जब अगली बार अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर काम हो तो इस बैलेंस के बारे में जरूर सोचिए। क्या मकसद सिर्फ शोर मचाना है या एक ऐसा मैग्नेट बनाना है जो सही लोगों को अपनी तरफ खींच कर लाए? क्योंकि हो सकता है कि सक्सेस की असली चाबी इसी बैलेंस में छिपी हो।